दोपहर के करीब 2 बजे राजस्थान की तपती धरती पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक आसमान में काले धुएं का एक विशाल गुबार उठता है। लपटें इतनी ऊंची थीं कि कई किलोमीटर दूर से दिखाई देने लगीं। और यह कोई साधारण जगह नहीं थी, यह था राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रोजेक्ट, वो रिफाइनरी जिसका उद्घाटन अगले ही दिन होने वाला था। लेकिन उससे सिर्फ 24 घंटे पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। आखिर उस दिन क्या हुआ था? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कुछ और कहानी छुपी है? यह है राजस्थान रिफाइनरी में लगी आग की पूरी सच्ची कहानी। 20 अप्रैल 2026, स्थान पचपदरा, बालोतरा, राजस्थान। यह वही जगह थी जहां हजारों करोड़ रुपए की लागत से एक विशाल रिफाइनरी बनाई गई थी, जिसे भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा था। लेकिन उसी दोपहर करीब 1:55 से 2 बजे के बीच रिफाइनरी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में अचानक आग लग जाती है। कुछ ही मिनटों में आग भड़कने लगती है और काला धुआं आसमान में फैल जाता है। करीब 30 से ज्यादा दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और शुरू होती है आग को काबू में करने की जंग। लेकिन सवाल यह था, आखिर इतनी बड़ी रिफाइनरी में आग लगी कैसे? शुरुआती जांच में जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। बताया गया कि हीट एक्सचेंजर सिस्टम में एक वॉल्व या फ्लैंज से हाइड्रोकार्बन का रिसाव हुआ और वही रिसाव कुछ ही सेकंड में आग में बदल गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई लापरवाही या साजिश भी हो सकती है? इसी शक को देखते हुए जांच के लिए हाई लेवल टीम बनाई गई। इस हादसे ने पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को झटका दे दिया। जिस रिफाइनरी का उद्घाटन अगले दिन होना था, उसे टालना पड़ा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2013 में हुई थी। देरी हुई, खर्च बढ़ता गया और जब सब कुछ तैयार हुआ तो उद्घाटन से ठीक पहले यह हादसा हो गया। अब सोचने वाली बात यह है, क्या हमारे इंडस्ट्रियल सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित हैं? इस घटना ने सिर्फ एक रिफाइनरी को नहीं रोका, इसने कई सवाल खड़े कर दिए, सुरक्षा पर और सिस्टम पर। अगर आप ऐसी ही सच्ची और अनसुनी कहानियों के पीछे छुपे सच को जानना चाहते हैं तो द यूनिक 4.0 को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबरें नहीं बताते, हम दिखाते हैं उनके पीछे छुपी असली कहानी।